ये 2 अंगुल की जीभ 5 फीट के शरीर को बर्बाद कर सकती है, ध्यान रखिए। 5 फीट का ये शरीर और 2 अंगुल की जीभ। एक बार जीभ में और दांत में झगड़ा हो गया, इतनी लड़ाई, जीभ ने बोला, ए दांत भाई बड़ा कठोर है तू। दांत ने कहा, क्या हुआ, ज्यादा क्यों बोलती है, बकबक क्यों करती है। जीभ ने कहा, एक बात बता, तू हमेशा मेरे पहरा दे करके खड़ा रहता है, 32 के 32 पहरेदार बन करके खड़े हुए हैं, ऐसे हो तुम लोग। दांत ने कहा, तू ज्यादा मत बोल, तू भी हमारे साथ कम अत्याचार नहीं करती। बोले क्या, बोले रबड़ी मलाई तो खुद चट कर जाती है, चना चबेना हमसे चबवाती है, कठोर कठोर हमसे चबवाती है, रसगुल्ले का रस तू खा जाती है, तो कठोर चना हमें चबाने को दे देती है। अरे तो जुबान ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ। बोले नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत मामला है, अच्छा तू खाती है और कड़व कठोर कठोर हमें खाने को देती है। दांत ने कहा, जीभ ज्यादा गड़बड़ मत करना, हम तुझे काट लेंगे। अच्छा, जीव ने कहा, तुम हमें काट लोगे। बोले हाँ काट लेंगे, बोलना भूल जाएगी। जीव ने कहा, ज्यादा मत अकड़ रे दांत, 32 से तो क्या हुआ, मैं अकेली हूं तो डरा रहे हो क्या मुझे। नासिक की थी वो जीभ, और कहीं की थोड़ी थी। तुम हमें डरा रहे हो मिल करके, मैं डरने वाली नहीं हूं। दांतों ने कहा, हम तुझे काट लेंगे। दांतों से जीव ने कहा, पागलो, इतनी भी अकल नहीं है तुम में, तुम हमें काटोगे। अरे तुम काटोगे तो क्या कर लोगे, मैं तो फिर भी बोलते रहूंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या, बोले तुम हमें क्या काटोगे, मैं ऐसे शब्द बोल दूंगी 32 के 32 उखाड़ दिए जाएंगे। ऐसा शब्द ले लूंगी कि 32 के 32 उखाड़ दिए। एक शब्द बोल दी तो टूटे गई सामने वाले का। एक बार यही हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था, बड़ी दुर्घटना घट गई। मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका में झगड़ा हो गया। खट्टर काका ने कहा, ए मुल्ला, ज्यादा बोला तो एक मारूंगा, 32 उखड़ जाएंगे। मुल्ला ने कहा, ए काका ज्यादा मत बोल, एक दूंगा तो 64 उखड़ जाएंगे। रामलाल खड़ा था नासिक का वहीं पर। उसने कहा, क्यों रे मुल्ला, तुम्हें अकल नहीं है, बेअकल आदमी। बोले क्यों, दांत 32 होते हैं कि 64 होते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मुझे मालूम है तू बीच में जरूर बोलेगा, मैंने 32 तेरे भी गिन लिए। ध्यान रखना, जुबान का खेल है ये, मानने वाला। एक ही चीज आपसे कहूंगा, भगवान ने बोलने का यंत्र दिया है, जुबान दी है, कंठ दिया है। अब क्या बोलना है ये हमारे ऊपर निर्भर हुआ करता है। भगवान की इतनी ही कृपा है कि उसने तुम्हें जुबान दी है। इसके आगे का काम फिर ईश्वर का नहीं, वो काम हमारा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आभूषणों से सुंदरता नहीं। एक बात महिलाओं से कहूंगा, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं, डायबिटीज वालों को दे देना, वो पी लेंगे आराम से। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, वो किसी शुगर पेशेंट के काम आ जाएगी, लेकिन जुबान में चीनी डालना कभी मत भूलना। ध्यान रखना, यदि जुबान में चीनी डालना भूल गए तो चाय तो फिर भी काम आएगी, लेकिन जुबान किसी के काम आने वाली नहीं है। मीठी जुबान रखिए, सम्मान देकर सम्मान का रास्ता खोलिए। किसी का अपमान करके आप सम्मान नहीं पा सकते हैं। एक बात आपसे पूछता हूं, आप चाहते कि आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके पड़ोसी, आपके बच्चे, आप क्या चाहते हैं, वो आप कोई बात उनसे पूछो तो आप झुंझला के उत्तर सुनना पसंद करेंगे या नर्म लहजे में पसंद करेंगे? क्या चाहिए आपको, बोलिए। गुस्से में, बच्चा गुस्से में उत्तर दे, ये चाहते हो तुम? बहू ईंट का जवाब पत्थर से दे, ये चाहते हो तुम? विचार करिए आप चाहते हो कि हमारी बहू हमें प्रेम से उत्तर दे? आप क्या चाहते हो? हर व्यक्ति चाहता है। एक बात याद रखना पुलक सागर की, बच्चों से या बड़ों से, बूढ़ों से, जवानों से, बहू से, बेटे से, आप जैसा उत्तर सुनना चाहते हो वैसा प्रश्न करना प्रारंभ कर दीजिए।
प्रश्न झुंझलाहट का होगा तो उत्तर भी झुंझलाहट से मिलेगा। और प्रश्न यदि अच्छे से होगा, समझदारी से होगा, प्रश्न का लहजा नरम होगा। आप चाहते बहू ऊंची आवाज में बात ना करे तो बात की शुरुआत भी फिर ऊंची आवाज में नहीं होना चाहिए। आप जो दोगे वही वापस लौट करके। यदि आप बहू को बहू कहोगी, ए बहू पानी ला, तो बहू सोचेगी सास बुला रही है। और एक बार कहना बेटा पानी ला, उसे लगेगा मेरी माँ बुला रही है, वह दौड़ करके आकर तुम्हें पानी देगी। बहू रानी कहोगी तो अम्मा जी कहलाओगी, ध्यान रखना। और बहू कहोगी तो बहू भी कौन सी। एक बात ध्यान रखना बहुओं, सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर तुम्हारी देती है ना। नहीं, यहां की सासों की बात नहीं कर रहा हूं, आगे करेंगे अपन, ध्यान रखिए। सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर तो मारेगी। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है बहुओं से, एक टक्कर के लिए आंख लाल मत करना और जुबान खारी मत करना, ध्यान रखिए। निवेदन है आपसे। छोटी छोटी बातों में घर में झगड़े हो जाते हैं। गर्मी के दिन आ गए हैं, पीहर में बेटियां आएंगी, बहू अपने पीहर चली जाएगी। बोले क्यों? बोले सेटिंग कर रखी है, तू अपने पीहर में जा, तू अपने। एक बार यही हो गया, क्या बताऊं मैं आपको। एक बार ऐसी दुर्घटना घट गई, जैसा बोलो वैसे ही सुनोगे। एक बहू ने कहा, एक सास ने अपनी बहू से कहा, ए ध्यान रख तू बहू है। तो सास ने, बहू ने कहा हाँ मैं बहू हूं। बोले ढंग से रहना, यहाँ की परंपराओं के अनुसार रहना, ढंग से चलना। ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू यहाँ अपने मन का चलाएगी। जो मैं कहूं वो होगा, ध्यान रखिए। ये तेरे बाप का घर नहीं है। मालूम है बहू ने क्या कहा? सही कह रही अम्मा जी, मेरे बाप का नहीं है तो क्या तेरे बाप का घर है? ध्यान रखना, तेरी भी तो ससुराल है और मेरी भी। तेरे कौन से बाप का घर है? ध्यान रखना। तू भी पीहर छोड़कर आई और मैं भी। जैसा कहोगे वैसा सुनोगे। अच्छा बोलोगे अच्छा सुनोगे, और बुरा बोलोगे तो नौकर से भी अच्छे से बात करो, तब वो मालिक कहेगा आपको। ध्यान रखिए, जिंदगी को बदलने का प्रयास करना है। ऐसा ना हो कि अम्मा जी मंदिर में 2 घंटे पूजा करके आई, इस स्थानक में सामायिक करके आई, जाप करके आई, और घर जैसे ही पहुंची बहू पे बरस पड़ी, क्यों री तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। 8 बजे तक सो रही है, मैं पूजा पाठ करके आ गई, मैं धर्म ध्यान करके आ गई। बहू देखती है, यार ये सासू, मैं तो समझ रही थी कि अम्मा जी गोदावरी नहाने गई है, ऐसा लग रहा था ये मंदिर गई है, स्थानक गई है तो अम्मा जी गंगा जी नहाने गई है। लेकिन वहां से आके इसका गुस्सा तो शांत हुआ नहीं, पारा 7वें आसमान पे चढ़ रहा है। बहू सोचती है कि ये गंगा जी नहाने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी। विचार करिए, सोचना है आपको। कैसा बोलते हैं आप? प्रेम से बोलोगे प्रेम मिलेगा, ध्यान रखना। कभी कभी कोई बोल देता है, किसी की आदत है, तो मैं आपसे कहता हूं हल्के मूड में रहा करो। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बड़ी बना दिया करते हैं और कुछ लोग बड़ी बड़ी बातों को हल्के मूड में ले लिया करते हैं। एक पति नाराज हो गया पत्नी से, जैसे ही लेट आया, खाना बना करके रखा, पति ने कहा कि 12 बजे आता है, उसके बाद कहता है कि खाना मुझे गर्म मिलना चाहिए। लिया उसने ठंडा खाना रख दिया, ये खा ले चुपचाप। गर्म हो गई पत्नी, पति भी होशियार था, उसने ली थाली और पत्नी के सिर पर रख दी। बोले क्यों? बोले गैस की जरूरत नहीं, तू ही गर्म हो रही है, खाना अपने आप गर्म हो जाएगा। विचार करना है आपको, सोचना है, हल्के मूड में ले लो। पत्नी गर्म हो, पति ने कहा गुस्से में, ये क्या खाना बनाया है, ठंडा रखा है, गोबर हो गया गोबर। पत्नी ने कहा वाह रे मेरे स्वामी, मुझे आज पता चला तुमने इसका भी टेस्ट मालूम है। ध्यान रखना, विचार करिए। ऐसे ही होता है। हमारा ये हल्के चला गया बाहर की दुकान में, किराने की दुकान में जाकर के बोला कुत्ते के बिस्किट हैं क्या? दुकानदार बोला यहीं खाएगा या घर ले जाएगा। ध्यान रखिए, जिंदगी हल्के मूड में भी चला करती, नाम ही हल्के। एक बार चला गया नाई की दुकान में, अब जाकर के क्या बोलता है, क्यों रे तूने कभी गधे की हजामत बनाई है? नाई ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले अभी तक तो नहीं बनाई है, आओ बैठो, प्रयास करता हूं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। जैसा बोलोगे वैसा सुनने मिलेगा। अच्छा बोलोगे
अच्छा सुनोगे, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। व्यवहार बदलो, व्यवहार बदलो, आचरण बदलो। राम का सब कुछ छिन गया लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा था, तो जंगल में भी सेना तैयार हो जाया करती है। रावण के पास सारी सुविधा थी लेकिन व्यवहार खराब था, तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। विचार करिए, व्यवहार की सबसे ज्यादा कीमत हुआ करती है। अभी अभी कहा गया, विधायक महोदय यहां पर आए हैं और कहा गया उन्होंने पानी की व्यवस्था की। मैं पुलक सागर भी कहता हूं, जिंदगी को यदि सार्थक करना है, जिंदगी को आनंद से जीना है, तो जिंदगी में महलों की कोई कीमत नहीं होती है, आभूषण की कोई कीमत नहीं होती है। जिंदगी में 2 चीज बचा कर रखो, संभाल करके प्रयोग करो। ध्यान रखना, एक तो पानी की सुरक्षा करो, दूसरी वाणी की सुरक्षा करो। पानी और वाणी रहेगा, जिंदगी निहाल हो जाएगी। ध्यान रख, आदमी जैन लोग पानी तो छान छान कर पीते हैं, वाणी बड़ी अनछनी निकाला करते हैं। ध्यान रखिए, पानी के साथ साथ वाणी भी छनना चाहिए। प्याज नहीं खाते, ब्याज दम के खाते हो। ध्यान रखिए, प्याज नहीं कटता, ब्याज कटता है, दनादन दनादन। आने दो आने दो। विचार करिए, विचारों को बदलो, चिंतन को बदलो, सोच को बदलो। ध्यान रखिए, भगवान महावीर ने अकेले पानी छानने की बात नहीं कही, उन्होंने वाणी भी छानने की बात कही है। अनछनी वाणी किसी काम की नहीं है। पानी और वाणी की कीमत समझिए। पानी रहेगा तो जीवन रहेगा, और वाणी सही रहेगी तो खुशियां सलामत रहेंगी हमारे जीवन में। ध्यान रखिए, मीठा बोलो। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी। अब भाभी थी, बेचारी थी तो थी, ऐसी भाभी थी कि उसका एक बल्ब फ्यूज था, आंख नहीं थी, कानी थी, एक आंख गायब थी। अब हो गई, प्रकृति की रचना, क्या कर सकते इसमें। देवर हमेशा शैतानी करता था, जब भी बोले ओ भाभी कानी, उसे लगे यार हूं तो हूं, बोलने की जरूरत क्या है, ये तो अपमान है। अब नहीं है, आंख तो नहीं है, उसे क्या कर सकती है। उसने कहा ओ भाभी कानी, लस्सी लेकर के आ। भाभी ने बोला देती मैं लस्सी तुझे। मंगाया भाभी कानी, ले आई छाछ का पानी, पी ले चुपचाप इसको। अरे उसने कहा भाभी ये बड़ा गड़बड़ काम है। बोले क्या गड़बड़ काम है, छाछ का पानी पी। रोज छाछ भी नहीं, छाछ का पानी। छाछ तो खुद एक पानी है, छाछ का पानी ला करके देता। एक दिन मेरे पास आ गया, बोले महाराज मैं अपनी भाभी से बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया है। बोले दूध मंगाओ तो पानी लाती है, छाछ मंगाओ तो छाछ का पानी लाती है। मैंने कहा ऐसा क्यों करती है। बोले क्या मालूम क्यों करती है, मेरे ही साथ करती है। मैंने कहा तू क्या बोलता है भाभी को। बोले कुछ नहीं, मैं तो प्यार से बोलता हूं। मैंने कहा ऐसा कैसा तेरा प्यार है। बोले मैं ऐसे बोलता हूं, ओ भाभी कहां पानी, लिया मेरे लिए पानी। बोले आती है छाछ का पानी। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या। मैंने कहा थोड़ी सी शैली बदल ले। बोले क्या। मैंने कहा आज घर में जाना और आई मत बोलना ओ भाभी काणी। तो बोले क्या बोलूं, काणी है तो बोलूंगा। मैंने कहा बोलेगा तो छाछ का पानी पिएगा, ध्यान रखना है। तो बोले क्या बोलूं। मैंने कहा जा थोड़े से शब्द बदल ले, जा करके बोलना ओ मेरी भाभी अच्छी, बस इतना बोलना। जैसे ही गया जा करके बोला ओ भाभी अच्छी। भाभी ने कहा आज क्या हो गया इसको, कहानी नहीं बोल रहा, अच्छी भाभी बोल रहा है। भाभी गई किचन में, गई फ्रिज खोला, थोड़ा सा दही निकाला, उसको बिलोया, शक्कर डाली, खांड डाली, बर्फ डाला, थोड़ा सा केसर डाला और गुलाब जल डाला, भर करके ले आई। अरे उसने कहा भाभी ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं तू भैया का गिलास मेरे लिए ले आई हो। बोले नहीं नहीं देवर जी तुम्हारे लिए लाई हो। बोले आज क्यों लेकर के आ रही है लस्सी। बोले एक बात ध्यान रख, बोलेगा भाभी काणी तो पिएगा छाछ का पानी, और बोलेगा भाभी अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना, शब्द शब्द में फेर है। अच्छे शब्द बोलो, मीठे शब्द बोलो। महाभारत की रचना हुई, कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है। युधिष्ठिर शंखनाद होने से पहले अपने रथ से उतरे, अपने आयुधों को रथ पर रखा और जाकर के गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया।
द्रोणाचार्य ने कहा विजयी भव। कृपाचार्य को प्रणाम किया। कृपाचार्य ने कहा यशस्वी भव। जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा चक्रवर्ती भव। दुर्योधन देख रहा, उसने कहा इन बुड्ढों का दिमाग खराब हो गया है क्या? लड़ मेरी तरफ से रहे, आशीर्वाद उसे दे रहे हैं। कौरव की सभा में खड़े हैं, सेनापति बनकर के खड़े हैं। दुर्योधन उतरा और जाकर के बोला कि पितामह, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरी तरफ से लड़ रहे या उनकी तरफ से लड़ रहे हो। युधिष्ठिर हमारा दुश्मन है और आप कह रहे विजयी भव, चक्रवर्ती भव, यशस्वी भव, किसकी तरफ हो तुम? भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, ध्यान रख दुर्योधन है मेरे भाई। एक बात याद रखना, जब एक भाई कुर्सी के लिए लड़ता है तो महाभारत की रचना होती है, और जब एक भाई दूसरे भाई के लिए कुर्सी छोड़ता है तो रामायण की रचना हो जाया करती है। दोनों ही झगड़े कुर्सी के थे। एक को कुर्सी चाहिए थी और एक भाई को कुर्सी नहीं। कुर्सी को छोड़ोगे तो रामायण होगी घर में, और कुर्सी को पकड़ोगे तो महाभारत होगी घर में। मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब रामायण पढ़ो घरों में, महाभारत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। महाभारत तो बिना पढ़े ही हमारे घर में हो जाया करती है। घर घर में महाभारत है। रामायण की बहुत जरूरत है इस धरती पर। ध्यान रहे, रामायण क्या है? एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावनाएं, एक दूसरे के प्रति बलिदान की भावनाएं रामायण से मिला करती है। ध्यान रखना, घर घर की महाभारत मिटाना है तो हर घर में रामायण पढ़ी जाना चाहिए, राम का चरित्र पढ़ना जाना चाहिए, पद्म पुराण पढ़ा जाना चाहिए, रामायण पढ़ी जाना चाहिए। घर घर से महाभारत मिट जाएगी। एक बात ध्यान रखना, एक बोले कि रामनवमी चल रही है, भगवान राम का जुलूस है, कल भगवान महावीर का, फिर हनुमान जी आ जाएंगे। अपने यहाँ तो रोज ही त्योहार हुआ करते हैं। बोले कि रावण बहुत हो गए हैं इस धरती पर, राम कहाँ से लाएं? मैंने कहा राम को लाने की जरूरत नहीं है, और वो आएंगे भी नहीं, वो कितना भी बुला वो आने वाले नहीं है। तो बोले देश का कायाकल्प कैसे होगा? मैंने कहा हर व्यक्ति, हर इंसान, इस धरती का, इस प्रकृति का हर इंसान राम को बुलाने की कोशिश ना करे, अपने भीतर के रावण को मार दे, राम अपने आप प्रकट हो जाएंगे। उन्हें बुलाने की कोई जरूरत है? अपने भीतर के रावण को मारो, राम को आने में ज्यादा देर नहीं। भीतर तो रावण बैठा है, बाहर रामायण पढ़ रहा है आदमी। विचार करिए, सोचना है आपको, ये कैसी पूजा, ये कैसी भक्ति है। भीतर तो मारीच का जीवन है और जुबान पर महावीर का जयकारा हुआ करता है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा जीवन हमें बदलना पड़ेगा। महाभारत हुई, किससे आपको मालूम है? कहानी आपको मालूम है, पूरा याद है। कौरवों ने पांडवों को एक खंड प्रस्थ दे दिया। बोले संधि की जाए, युद्ध नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने दे दिया कि जो जहां पर कभी वर्षा नहीं होती है, जहां पर कभी फसल नहीं आती है, ऐसे खंड प्रस्थ दे दिया पांडवों को, जाओ वहां रहो। दिया नहीं दिया बराबर। एक बात ध्यान रखना, खंड पृष्ठ कैसा भी हो, यदि हमारी लगन, आस्था और मेहनत है ना, और हमारे प्रति यदि हमारी सकारात्मक सोच है, तो पांडव जैसे लोग खंड प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बनाने में कसर नहीं छोड़ा करते हैं। इंद्रप्रस्थ बना दिया उन्होंने। पूरी दुनिया में चर्चा हो गई, अद्भुत महल बना है इंद्रप्रस्थ का, पांडवों ने बनाया है। खबर दुर्योधन तक भी पहुंच गई। सारे लोग देखने जा रहे इंद्रप्रस्थ को। देखो कौन, ना कोई आर्किटेक्ट था उस समय, ना कोई इंजीनियर था उस समय, ना कोई डिग्रियां थी उस समय। ऐसा सुंदर महल बनाया, कैसा बड़ा दृष्टि भ्रम वाला वह महल था। जहां पानी होता था वहां सूखा दिखता था, और जहां सूखा होता था वहां, अरे दुर्योधन के पास खबर पहुंची। दुर्योधन ने कहा चलो यार अपन भी चल के देखते हैं, दुश्मन है तो क्या हुआ, देखे तो क्या बनाया है। हस्तिनापुर भी फीका पड़ रहा था इंद्रप्रस्थ के सामने। दुर्योधन ने कहा चलो मैं भी चलकर देखता हूं। जैसे ही दुर्योधन गया, क्या देखता है?
बड़ा अद्भुत महल है, आंखें फटी की फटी रह गई। खंड प्रस्थ दिया था और इंद्रप्रस्थ बना दिया अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने। दुर्योधन ने जैसे ही प्रवेश किया, जहां सूखा दिख रहा था वहां पानी था, और जहां पानी था वहां, अब दुर्योधन सोचा यार यहाँ पानी वानी तो है नहीं, पहले गया तो पानी दिखा, तो उसने बड़ी धोती को संभाल करके चला कि मेरी धोती गीली नहीं हो जाए, देखा वो तो सूखा है, और आगे बढ़े, बोले अब सूखा है अब धोती क्या संभालना। जैसे ही आगे बढ़ा पैर स्लिप हुआ, धाम से गिरा, छपाक से गिरा, झरोखे से आवाज आई, अट्ठास किया द्रौपदी ने। एक बात ध्यान रखना, महाभारत की रचना लोग कहते हैं कुर्सी के लिए हुई, लेकिन मैं कहता हूं महाभारत की रचना जुबान के लिए हुई, वाणी के लिए हुई। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, बड़ी जोर से उपहास किया और बोली, ओ देवर जी क्या हुआ, कपड़े गीले हो गए। दुर्योधन ने देखा कपड़े गीले, मैं भीग गया हूं। बोले कोई बात नहीं देवर जी, ज्यादा शर्मिंदा मत हो, ये कोई नई बात थोड़ी है। दुर्योधन ने कहा कि भाभी मेरा अपमान कर रही हो। द्रौपदी ने कहा अपमान किस बात का, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, उसे दिखाई कहां से। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, एक शब्द द्रौपदी का, अंधे का पुत्र। हम दिन भर कैसे शब्द निकालते हैं, ध्यान रखना, हर वक्त अशुभ शब्दों का प्रयोग मत करो। कौन सा शब्द किसके सीने में लग जाए और कौन सा शब्द हमारे जीवन को तहस नहस करके चला जाए, सोच समझ करके बोलिए। बोलने से पहले बहुत सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं और उसका लोगों पर असर क्या होने वाला है। मीठा बोलो, बहुत बड़ा मंत्र है मीठा बोलना। जितनी मिठास जुबान में होगी उतने लोग तुम्हारे पास होंगे। मन विचार करिए, कभी तुमने वो देखा है, एक बंदर होता है ना, वो काले रंग का चिंपांजी, देखा, टीवी पे देखा होगा, डिस्कवरी में देखा होगा। आदमी जैसा चलता है, आदमी जैसा खाता है, आदमी जैसे हाथ मिला लेता है, आदमी जैसे गले मिल जाता है, सारे जीन्स उसके आदमी जैसे हैं, बस दो चीज उसके पास नहीं है। उस दो की वजह से वो बंदर बन गया, उन दो की वजह से तुम इंसान बन गए। बाकी सारी प्रतिक्रियाएं एक सी हैं, सारा जीवन एक सा है। वो बंदर किस लिए बना और तुम आदमी किस लिए बने, कि तुम्हारे पास दो चीज हैं, उसके पास दो चीज नहीं है। पहली चीज, वह आदमियों की तरह सोच नहीं सकता, और दूसरा वह आदमियों की तरह बोल नहीं सकता है। ध्यान रखना, यदि वो बोलना नहीं जानता है, इस वजह से वह बंदर बन गया, और तुम्हें बोलना आता है इसलिए तुम इंसान बन गए। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, और यदि मनुष्य होकर भी ये दो चीज तुम्हारे अंदर नहीं आई तो तुम शकल से तो इंसान हो लेकिन अकल से बंदर ही नजर आओगे। ध्यान रखना, केवल दो चीजें हैं, 98% चिंपांजी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, केवल दो चीजों का अंतर है, सोचने का और बोलने का। सोचना है, जो आदमी ढंग से बोल नहीं सकता है वो अगले जन्म में क्या बनने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना, वह बंदर बनने। लोग कहते हैं कि बंदर का विकास है आदमी, मैं कहता हूं कि बंदर का विकास नहीं है, जो आदमी बोल नहीं सकता, ये आदमी का विकास है कि वह बंदर बनकर के जिंदगी गुजार देता है। मान्यवर, दो चीजें हैं बस। एक बात बताऊं, अभी मुझे बताया गया, मैं संचेती जी के परिवार में रुका, लोगों ने बड़ी तारीफ की कि महाराज इनकी दुकान वो दुकान है कि दुकान खुलने से पहले 150 लोग उनकी दुकान पे खड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा उनका व्यापार है कि उनके यहां से यदि कोई सामान ना जाए, दूसरी दुकान से जाए, तो नासिक की महिलाएं कह देती हैं कि उनकी दुकान का नहीं, ये कहीं और का माल आया है। ध्यान रखिए, ये गुडविल बनाई है उन्होंने, ये अपना जीवन बनाया है उन्होंने। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे, एक दुकान, दो दुकानें आजू बाजू लगी हैं, एक की दुकान बहुत चलती है, दूसरे की दुकान नहीं चला करती है। आदमी अपनी किस्मत को कोसता है कि मेरे भाग्य में पैसा नहीं है, मेरे पुण्य का उदय नहीं है। मैं पुलक सागर कहता हूं,
व्यापार किस्मत से नहीं चला करता है। व्यापार के लिए भाग्य को कोसने की जरूरत नहीं है। एक वही दुकान है जिसमें इंतजार करते हैं लोग खुलने का, और एक वही दुकान है जिसमें शाम तक भी बोहनी वट्टा नहीं हुआ करता है। मान्यवर, ये किस्मत का खेल नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं यदि एक दुकान ज्यादा चल रही है और एक कम चल रही है तो ये किस्मत का खेल नहीं, ये जुबान का खेल हुआ करता है, ये व्यवहार का खेल हुआ करता है। ये हमारा व्यवहार कैसा है? अकेला माल नहीं खरीदते लोग, व्यवहार भी देखा करते हैं। यदि ध्यान रखना, माल हल्का हो और जुबान वजनदार है तो खूब दुकान चलेगी, और माल वजनदार हो और जुबान हल्की है तो सगा भाई भी तुमसे माल लेने को तैयार नहीं। व्यापार जुबान से चलता है, व्यापार व्यवहार से चलता है। ये महिलाएं बैठी हैं ना, देवियां, नवरात्रि अभी अभी गई है, ये देवियां बैठी हैं। एक बात बताओ मुझे, ओंठों को लाल करने से स्मार्ट नहीं होते। ध्यान रखना, ओंठ कितने भी काले हों, जुबान मीठी है ना तो सबके दिलों पे राज करती है। और ओंठ गुलाबी हो और जुबान तीखी हो, कड़वी हो, उसका पति भी उसे पसंद करने को तैयार नहीं हुआ करता है। एक बात बताइए मेरे भाई, ओंठ सुंदर होने से कुछ नहीं होता। एक नारी बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, लेकिन बोलती ऐसा हो जैसे बारूद उगल रही है तो घर के लोग भी उसके पास आने को तैयार नहीं होंगे। और एक नारी देखने में सुंदर ना हो, खूबसूरत ना हो, लेकिन बहुत मीठा बोलती है, सारी दुनिया के लोग उसे पलकों पर बिठाने की कोशिश किया करते हैं। ध्यान रख, व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। एक बात बताओ, मैं पुरुषों से पूछता हूं, आपका बहुत सुंदर मकान हो, बहुत सुंदर बंगला हो, विदेशी आइटम लगाए हो, चाइना से टाइल आई हो, सुंदर सुंदर पर्दे लगाए हो, बड़ा कीमती सोफा सेट रखा हो, इतना आधुनिक मकान बनाया हो जो नासिक में किसी के पास भी ना होगा, इतना सुंदर मकान बनाए, और आपके घर कोई आता है और आप उसे पानी को नहीं पूछा करते हो, आप उसे जय जिनेंद्र राम राम नहीं किया करते हो। एक बात बताओ, आपके घर में आया आदमी, आप मीठी जुबान से उसका अभिवादन नहीं कर पाए, और एक आदमी वो है जो झोपड़ी में रहता है, किराए के घर में रहता है, लेकिन उसके घर में जाओ तो ऐसे बोलते हैं जैसे मुख से फूल झरा करते हैं। ध्यान रखिए, महंगा महंगा फर्नीचर और एक के पास बैठने को एक स्टूल भी नहीं है। एक बात बताओ मेरे भाई, ये महंगा मकान और वो झोपड़ी जहां सम्मान से बोला जाता है, प्यार से बोला जाता है, एक बात मुझे बता दीजिए, जब महंगे मकान से निकलोगे तो घर जाने के बाद उसके मकान का कीमती फर्नीचर याद आएगा या उसका व्यवहार याद आएगा? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उसका क्या याद आएगा? कितना भी महंगा डाइनिंग टेबल लगा दे और ढंग से ना बोले तो ध्यान रखना, उसका सारा महंगा फर्नीचर बेकार हुआ करता है। और एक झोपड़ी में रहने वाली, अरे कोई सवरी जूठे बेर खिला दे तो वो बेर अमर हो जाया करते हैं, वो बेर राम का भोजन। क्या याद रखोगे? गरीब के घर का व्यवहार, अमीर के घर का व्यवहार। ध्यान रखना, आदमी इन चीजों से बड़ा नहीं होता। ध्यान रखना, महल इंसान का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी धन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। आदमी धन से नहीं, आदमी मन से। कैसा बोलते हैं हम, वाणी से फूल झरना चाहिए। 80% काम सुधर जाएंगे आपके मीठी जुबान से। अच्छे से बोलो, सम्मान से बोलो, इज्जत से बोलो, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। मालूम है, 1000 लीटर दूध रखा है कहीं पर, उस 1000 लीटर दूध में यदि एक बूंद नींबू की डाल दी जाए तो पूरा दूध फट जाया करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 1000 लीटर नींबू का रस एक भी चींटी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, और एक बूंद चाशनी कहीं गिर जाए, हजारों चींटियां उसकी दीवानी हो जाया करती हैं, हजारों चींटियां उसके पास आ जाया करती हैं।
केवल किसकी वजह से? मिठास की वजह से। जीवन को बहुत मीठा बनाने का प्रयास करिए। दिलों को तोड़ने का प्रयास मत करो, दिलों को जोड़ने का प्रयास करिए। किस बात के झगड़े हैं घर में? केवल बोलचाल के तो झगड़े। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी से नहीं बोल रहा, पत्नी पति से नहीं बोल रही, दोनों को अब क्या करे? ज्यादा दिन नहीं चलता ये महाभारत, 2 दिन बाद तो उसे भी बोलना पड़ता है और उसे भी बोलना पड़ता है। कितने दिन ये झगड़े चलेंगे? एक जगह क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब पति बोले मैं काहे को बोलूं, पत्नी बोले मैं भी कोई छोटी मोटी घर की हूं क्या, मैं काहे को बोलूं। अब पति को दूसरे दिन सवेरे जाना था बंबई, क्या करे? अब नींद से उठता नहीं था पट्टा, नींद जल्दी नहीं खुलती थी उसकी। उसने कहा मैं पत्नी से कैसे बोलूं कि तू सुबह उठा देना। उसने क्या किया, एक स्लिप लिखी, मैं सुबह बंबई जाऊंगा, 6 बजे उठा देना। स्लिप ली और पत्नी के तकिए के नीचे रख दी। पत्नी भी मस्त थी, उसने भी देख लिया कुछ रख रहा है रामलाल, कुछ तो गड़बड़ है। वो आदमी सो गया रात में, पत्नी ने देखा उस पे लिखा सुबह 6 बजे उठा देना। पता चला दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन 8 बजे सोकर उठ रहा, 6 बजे की फ्लाइट है, 6 बजे की गाड़ी है। पति ने अब रहा नहीं गया, लिख के दिया तो भी मामला गड़बड़ है। उसने कहा क्यों तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? बोले उठाया तो था। बोले तूने बताया क्यों नहीं? बोले मैंने लिख के दिया था ना। तो बोले मैंने भी लिख दिया था, 6 बज गए उठ जा। विचार करिए, बोलचाल। मान्यवर आपसे निवेदन है, यदि युधिष्ठिर मेरे पास हाथ जोड़कर विनम्रता से ना आता, अस्त्र शस्त्र लेकर आता, तो भीष्म पितामह राजधर्म के कारण उसका वध कर देता। ध्यान रखिए। लेकिन जब कोई युधिष्ठिर अस्त्र शस्त्र छोड़कर मीठी वाणी और अच्छा व्यवहार लेकर आता है, तो हाथ में हथियार नहीं उठाए जाते हैं। अरे युधिष्ठिर हथियार नहीं, दिल में प्यार लेकर आया था। और जहां प्यार होता है वहां विजयी भव का आशीर्वाद हुआ करता है, और जहां हथियार होते हैं वहां युद्ध हुआ करता है। हे दुर्योधन, युधिष्ठिर से पहले यदि तुम हमारे पास आ जाते और पितामह को प्रणाम करते, तो हम भी कहते दुर्योधन विजयी भवो, हम भी कहते दुर्योधन चक्रवर्ती भवो। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, क्या पाना चाहते हो आप? महाराज के पास गए, महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया। दत्त तेरे की दुकानदारी है क्या? हाथ नहीं उठाया। एक आया बोले ये लगा दो हमारे सिर पे। अरे मैंने कहा कहां से लगा दूं? बोले नहीं नहीं इसको रख दो। मैंने कहा इस पे विश्वास नहीं है, इस पे विश्वास है। एक बात ध्यान रख, ये मोर पंखों से आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद तो हृदय से और हाथ से हुआ करता है। आशीर्वाद क्या हुआ करता है? ये पीछे रखने से। ये मोर पंख तो बाजार में भी मिल जाएंगे, लेकिन संत बाजारों में नहीं मिला करता है। संत की कीमत उसके चरित्र व्यवहार। एक तो ऐसा आया भंडारी जी, मुझे लगा कि तुमने भेजा है। आकर के बोला नमोस्तु महाराज। मैं अपना लिख रहा पढ़ रहा, नमोस्तु महाराज। अरे मैंने कहा इतना क्यों चिल्ला रहा, बीबी से लड़के आया है क्या? इतनी गुस्सा में क्यों बोल रहा है? बोले आप देखते ही नहीं हो, आशीर्वाद ही नहीं देते हो। अरे मैंने कहा आशीर्वाद नहीं देता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। बोले नहीं हाथ उठाना चाहिए। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं है। अरे उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सिर पे रख लिया। अब वो तो इनके ही दोस्त कर सकते हैं, और तो नासिक में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरा हाथ पकड़ के सिर पे रखवा ले। यूं हाथ पकड़ा और सिर पे रखवा लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले नहीं दोगे तो जबरदस्ती लेंगे। अरे मैंने कहा बड़ी दादागिरी है। उसके बाद कह रहे चौमासा कर लो। यहां पर विचार करना है। एक बात याद रखना, आशीर्वाद का अर्थ यह नहीं होता है कि सिर पर हाथ रखा जाए। आशीर्वाद तो एक ऐसी घटना है, ऐसी घटना है, अद्भुत घटना है। ध्यान रखना, तुम किसी संत के पास गए ना, और यदि उसने हाथ नहीं उठाया, आंखें उठा ली, तो समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हाथ उठाने को आशीर्वाद कहते हैं क्या? उस संत ने देखकर मुस्कुरा दिया, मिल गया आशीर्वाद। उस संत ने तुम्हें देखकर तुम्हारा नाम पूछ लिया, मिल गया आशीर्वाद। और उस संत ने यदि कोई काम बता दिया, समझना मिल गया आशीर्वाद। इससे बड़ा आशीर्वाद दुनिया में कोई और नहीं हुआ। आशीर्वाद तो अद्भुत घटना है। देने वाले ने कब दे दिया ये उसे भी नहीं पता, और लेने वाले को कब मिल गया ये उसे भी नहीं पता। ध्यान रखना, विचार करना है। आशीर्वाद
जीवन को सार्थक बनाना है, जुबान मीठी रखने का प्रयास करिए। किसी से एक बार बोल के तो देखना प्यार से, किसी से एक बार घुल मिल करके तो देखना। प्यार से यदि बोल दोगे और मुस्कुरा दोगे ना, तो भंडारी जी भी कहते हमको पहली नजर में प्यार हो गया। ध्यान रखना, और ज्यादा रहेंगे तो इजहार भी हो जाएगा, और इजहार हो गया तो भंडारी जी संभल के रहना, दीक्षा का त्योहार भी हो जाएगा। ध्यान रखना, विचार करना। बहुत प्यार आपसे निवेदन है, नासिक में बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत आतिथ्य मिल रहा है, बहुत गुरु भक्ति मिल रही है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपके प्यार, आपके लाड़ से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा प्रसन्न तब होऊंगा कि जितनी इज्जत आप मेरी करते हैं उतनी घर में माँ बाप की कर लिया करो। रोज संत का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। जितना समर्पण मुझे दिखा रहे हो उतना समर्पण पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। जितना प्यार, जितना सम्मान मुझे दे रहे हो, अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, और घर के बुजुर्गों को ही नहीं, समाज के बड़े बूढ़ों को भी सम्मान देना सीख लीजिए। संत का आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाएगा, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दुआएं अपनी, अरे पेड़ के पास जाकर कोई कहता है कि ये पेड़ मुझे छाया दे दे, अरे पेड़ के पास जाओ, छाया अपने आप मिल जाती है, और समर्पित प्रेम भावनाओं से जाओ, दुआएं अपने आप प्राप्त हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, रात को जब लौटते हो तो घर के बही खाते मिलाते हो, कितना मुनाफा, कितना घाटा, कितना उधार, किसका लेना किसका देना, बही खाते मिलाते हो। एक बात पुलक सागर के कहने से मान लेना, रात जब सोने लगो तो जिंदगी का वही खाता भी मिला लिया करो कि आज पूरे दिन में हमने कितनों की बद्दुआएं ली हैं और कितनों के आशीर्वाद हमने प्राप्त किए हैं। एक बार विचार किया करो सोने से पहले, ये किसी सामायिक से कम नहीं हुआ करता है, यही प्रतिक्रमण हुआ करता है, यही धर्म ध्यान हुआ करता है, यही प्रभु का भजन हुआ करता है। रात जिंदगी के वही खाते मिलाओ। महिलाएं, घर में 4 लोग हैं, सोचना 4 में कितनों ने दिल से दुआएं दी हैं मुझे और कितनों ने बद्दुआएं दी हैं मुझे। एक बात याद रखो, पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है। अपने बच्चों को सिखाओ कि समाज में पैसा नहीं, इज्जत कमाना भी सीखो, सम्मान कमाना भी सीखो, यही जीवन की बहुत बड़ी इज्जत कमाओ। लोग तुम्हें देखकर हाथ जोड़ते हैं या मुंह फेर लिया करते हैं। यदि मुंह फेरा है तो ध्यान रखना, गलती सामने वाले की नहीं होती है। सच मान लीजिए चेहरे पर धूल है, सच मान लीजिए चेहरे पर धूल है, और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। सच मान लीजिए चेहरे पर आईना साफ करते हो, मन साफ नहीं किया करते हो। दिल को साफ करने का प्रयास करिए। मान्यवर, आज से ही शुरुआत कर दो। आज यहां से घर जाओ, प्रयास करो, अभ्यास करो। पहले जी बोलने में थोड़ी शर्म आएगी, क्योंकि आदत तो वही पड़ी है, ए अम्मा, ए माई, ए आई, ए गई। ध्यान रखना, जी लगाने का प्रयास करो। 1-2 दिन अटपटा लगेगा, शर्म भी आएगी, बड़ी औपचारिकता दिखा रही है। और ये मत बोलना अम्मा जी बहुत तमीज से बोले तो कहना हमें मालूम है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे उलाहने मत देना। ध्यान रखना, प्यार से बोलना प्रारंभ करो। छोटों से भी जी लगा करके बात करिए, आप कह करके बात करिए, तू तड़ाक कह करके बात मत करो। ध्यान रखिए, इज्जत से बात करो। आज से प्रयास तो करो, ज्यादा नहीं, 8 दिन का नियम तो ले लो कि 8 दिन हम लोगों से बुरे वचन नहीं बोलेंगे, 8 दिन हम लोगों से अच्छा बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, सम्मान से बोलेंगे, और अपने हृदय में असीम वात्सल्य रख करके बात करेंगे। मैं कहता हूं आपको पता चल जाएगा कि 8 दिन में जो जिंदगी तुमने जी है ना, उसमें तुमने क्या पाया है, और 50 साल जो जिया है उसमें तुमने क्या खोया है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, क्या खोया क्या पाया। एक बार व्यवहार बदल करके देखना, दिलों को दिलों से जोड़ने का प्रयास करके देखना, जिंदगी आपकी सार्थक और सफल हो जाएगी। अरे किसी को मिठाई खिला के मुंह मीठा मत करो, बिना खिलाए भी लोग मुंह मीठा कर दिया करते हैं। मैं कौन सा तुम्हें मिठाई दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं क्या? नहीं, निगाहें वहां होंगी, मिलेगा, टेंशन मत करो, लेकिन ध्यान रखना, मिठाई खिला के मुंह मीठा नहीं होता,
मीठी मीठी बातें बोल करके भी मुंह मीठा हो जाया करता है। मीठा बोलने का प्रयास करो, वाणी में बहुत ताकत हुआ करती है। एक ही निवेदन है, बड़ी सी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि हाथ जोड़कर जीना सीख जाओगे। ध्यान, किसी ने कुछ कह दिया, मिच्छामि दुक्कडम, एक शब्द दिया है भगवान महावीर ने, सॉरी वॉरी कहना बंद करो, ये बकवास विदेशी चीजें, सॉरी भी बोलते हो, झगड़ा भी करते हो, ध्यान रखना। मम्मी बोलो तो हृदय में प्यार नहीं होता, माँ बोलो तो हृदय में प्यार हुआ करता है। अरे सॉरी बोलो तो क्षमा नहीं होती है। एक बार किसी से झगड़ा हो जाए, हाथ जोड़कर कहना मिच्छामि दुक्कडम, ध्यान रखना, दिल से निकली आवाज, ये महावीर की भाषा है, ये महावीर का संदेश है। ये सॉरी विदेशों की भाषा है और मिच्छामि दुक्कडम हम जैनियों की भाषा हुआ करती है। एक बार बोल दो अम्मा जी मिच्छामि, अपने आप अम्मा जी कहेगी, दया आ जाएगी, अरे चल ठीक है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है। जहां घर में 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो तेरे की अभी भी कह रही होती है और होगी, अभी भी नहीं सुधरने वाले हम, ध्यान रखना। अरे बोलो खटपट नहीं होगी, 4 लोग रहेंगे, बड़े प्यार से रहेंगे। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम, ध्यान रखिए। आज हमारे बीच विधायक महोदय आए हैं, उन्होंने बड़े मनोयोग से सुना है और अभी कहा गया उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं जन सेवा के, जन कल्याण के। एक बात ध्यान रखना, राजा वो होता है, राजनीति वो होती है जो धर्म नीति का दामन थाम कर चला करती है। और जिस जिस राजनीति ने धर्म नीति को छोड़ा वो रावण जैसे बर्बाद हो जाया करते हैं, वो लादेन जैसे बर्बाद हो जाया करते हैं, वो कंस जैसे बर्बाद हो जाया करते हैं। और जो जो धर्म का दामन थाम करके चलते हैं वो राजनीति राजा जनक और भरत चक्रवर्ती जैसी राजनीति होती है, वह पवित्रता को प्राप्त हो जाया करती है। ये सनातन परंपरा है हमारी कि राजनीति ने हमेशा धर्म नीति को अपना मस्तक झुकाया है, ध्यान रखिए। उसी परंपरा को लेकर विधायक महोदय यहाँ पर पधारे। मेरा ज़्यादा उनसे परिचय नहीं है क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग है ना, वो राजनीति ये धर्म नीति। लेकिन एक बात कहता हूँ, जब जब भारत की राजनीति लड़खड़ाती है ना तो धर्म नीति उसका सहारा जरूर बना करती है, ध्यान रखिए। भारत धर्म प्राण देश है, भारत अध्यात्म प्राण देश है। ये भारत हमारा धर्म के लिए जीता है, धर्म के लिए अपना जीवन खुशहाल बनाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, सभी समाजों को आशीर्वाद देता हूँ। बाहर तक लोग बैठ गए हैं, हाल बेहाल हो गया है, ध्यान रखिए। कल महावीर जयंती है, भव्य जुलूस होना चाहिए, सन्मति की झनकार पहुंचे 7 समंदर पार, ध्यान रखिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आज पूरे देश को, विश्व को महावीर की जरूरत है। आए हम उन्हें जिएं, केवल जय जयकारे नहीं, उनकी भाषा समिति को अपने जीवन का अंग बनाएं, ये जीवन निहाल हो जाएगा। आप सबने सुना, 5 मिनट आपके ज़्यादा ले लिए, आपने 15 मिनट ज़्यादा लिए थे, मैंने तो 5 की GST काटी है। समझ आ रहा है क्या? कल सुबह यहाँ से शोभा यात्रा आर के स्थानक से प्रारंभ होगी, संतगण भी उसमें मौजूद होंगे। हमारे भगवान रथ पर सवार होकर चलें और हम घरों में बैठे रहें, इतने महावीर के विद्रोही नहीं, हमें महावीर का समर्थक होना चाहिए, महावीर की प्रभावना होना चाहिए। आप सब उसमें शामिल होंगे। जय महावीर। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पुलक